सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और लाजमी होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ बिल्कुल, अगर इससे पहले का एपिसोड अब तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर मिस लियार के फादर एंड मदर ने 3 गिफ्ट्स के बारे में कहा था कि जो भी ऐसे नायाब 3 तोहफे हमारी बेटी के लिए लाएगा जिसे कि न किसी आंख ने आज से पहले देखा हो, न किसी कान ने आज से पहले सुना हो, एक ऐसा नायाब तोहफा जिसे कि यहाँ मौजूद सारे गॉड्स जज करेंगे और इन होने वाले 3 राउंड में जो भी ज्यादा राउंड क्लियर करेगा वही हमारी बेटी के लायक होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सभी कैंडिडेट्स को हेवन के गेट्स के पास पहुंचा देते हैं, जहाँ पर ज़ाओशियान ऑलरेडी पहुंच जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ मौजूद गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं। जो देखकर बाकी के जो कैंडिडेट्स थे वो सभी कहने लगते हैं कि ये तो सरासर गलत बात है, ऐसे तो फर्स्ट राउंड का जो विनर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, आखिर ऐसे स्वयंवर का क्या फायदा है। जिसके साथ ही वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि केन्यो यहाँ पर हार नहीं मानता और वो हेवन की तरफ जाने वाले उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उनके करीब जाने लगता है, जिसे कि क्लियर करने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। जो देखकर ब्रदर दुआनमो और बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं। और अब आगे उम्मीद हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर केन्यो जैसे ही फर्स्ट स्टेप उस हेवन के स्टेयर्स पर रखता है, उसे एक इंटेंस अमाउंट में प्रेशर फील होता है जो कि उसे पीछे ढकेल देती है। जिसे फील करते साथ ही केन्यो कहने लगता है कि पहले ही स्टेप पर इतना ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। जो कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से ब्रदर दुआनमो उसे देखते हुए कहता है कि मैं भी ब्रदर केन्यो का साथ दूंगा। उस पर पास खड़ा दूसरा कैंडिडेट कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं भी ये काम करूंगा, भले ही इसके बाद दुनिया मुझ पर हंसे, लेकिन मैं इसे ट्राई जरूर करूंगा। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि तीनों ही एक एक करके सारे स्टेप्स पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग एंटर होते हैं उन्हें इंटेंस अमाउंट में प्रेशर फील होने लगता है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं उन पर प्रेशर बढ़ता जाता है कि इसी दौरान पीछे से एक और कैंडिडेट आगे आते हुए कहता है कि प्लीज मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। और फिर वो उन तीनों से कहता है कि ब्रदर्स, असल में बात ये है कि मैंने सुना है कि हाईएस्ट स्कोर 95 है। यहाँ पर ये इस स्टेयर्स की बात कर रहा है कि अब तक सिर्फ 95 स्टेयर्स तक ही कोई पहुंच पाया है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो भी उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि खैर मैं तो 19th फ्लोर पर पहुंचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरी स्ट्रेंथ कब तक इसे झेल पाती है। यहाँ पर केन्यो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो अपने मन में कहता जाता है कि मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल नामुमकिन है और शायद लोग मुझे पागल भी कहें, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। यहाँ पर पीछे खड़े कैंडिडेट्स भी उसे देखकर कहते हैं कहीं ये लोग ये तो नहीं सोच रहे कि ये लोग ऐसे ही करके टॉप तक पहुँच सकते हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि खैर इन्हें छोड़ो, हम अपनी किस्मत कहीं और जाकर आजमाते हैं। इसी दौरान हम केन्यो को देखते हैं कि जो कि फाइनली सबसे पहले 11th फ्लोर तक पहुंच चुका था, जहां पर पहुंचते साथ ही केन्यो के ऊपर से वो प्रेशर हट जाता है। और ये देखते साथ ही वो कहने लगता है कि जो फर्स्ट 10 फ्लोर्स पर जो पावर थी वो प्रेशर असल में गॉड्स के पावर पर रिलाई करती थी, जो कि यहाँ पर आते साथ ही खत्म हो गई। लेकिन केन्यो की ये गलतफहमी अगले ही पल दूर हो जाती है जब वो अपने सामने बहुत लंबा रास्ता देखता है कि तभी वहाँ पर बर्फ के गोले जमना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो सारे गोले शार्प नीडल की तरह यहाँ पर इनके ऊपर लग रहे होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि केन्यो के फेस में कट भी लग जाता है। लेकिन केन्यो फिर भी नहीं रुकता और वहाँ पर अपनी शील्ड को बनाते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद वो बाकी सभी से कहता है मैं आगे जा रहा हूँ और तुम लोग मेरे पीछे आओ, जिस पर सभी लोग सहमति देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है, हर एक कदम के साथ उन पर पहले से ज्यादा प्रेशर पड़ता रहता है। यहाँ पर केन्यो अपने मन में कहने लगता है कि आने वाले हर 10 फ्लोर के बाद एक नया टेस्ट शुरू हो जाता है, जो कि पहले वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बढ़ रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग वहीं पर नॉकआउट हो जाते हैं और केन्यो अकेला बढ़ता रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि केन्यो 31 फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहाँ से कि हेवेंस पियर्सिंग स्टेप्स की शुरुआत होती है। यहाँ पर केन्यो पहुंचते साथ ही सांस ही ले रहा होता है कि जैसे ही वो अगला कदम बढ़ाते हैं उसके ऊपर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे केन्यो मुंह के बल गिर जाता है, उसकी सांसें तक फूलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इस हद तक वो प्रेशर पड़ता है कि जिस पर केन्यो ने अपना हाथ रखा था वो जगह भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। हम देखते हैं कि केन्यो इमीडिएटली वहाँ पर अपने बैरियर को बनाता है, जिससे कि अपने ऊपर पड़ने वाले इस प्रेशर को वो नलीफाई कर दे, लेकिन वो बहुत हद तक इसे कम कर पाता है। और फिर हम देखते हैं कि रेंगते हुए केन्यो बाकी के स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर केन्यो जैसे तैसे आगे बढ़ रहा होता है कि पीछे
पीछे से हम देखते हैं कि ब्रदर दुआन मू भी आ जाता है, जो कि जैसे ही 31 फ्लोर पे एंटर होता है वो कहने लगता है कि जिस प्रेशर से अभी हम डील कर रहे हैं ये प्रेशर इस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी गैलेक्सी को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ, तुमने सही सुना, एक पूरी गैलेक्सी को। यहाँ पर किन्यू उस प्रेशर के अगेंस्ट खुद को डिफेंड करते हुए दोबारा से अपने पैर पर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लियार के लिए ये सब कुछ करना ही होगा, मुझे उसे हर हाल में हासिल करना है। बस फिर क्या, जैसे ही ये ख्याल आता है उस पर पहले से कई गुना ज्यादा प्रेशर इंटेंस अमाउंट में और रैपिडली पड़ना शुरू कर देता है, जो कि सेकंड्स में किन्यू को अपने घुटनों में ला देता है। जो जगह पर किन्यू ने हाथ रखा था वो भी अब धंसना शुरू हो जाती है। इसी दौरान हम एक और कैंडिडेट को देखते हैं जो कि अब इनके साथ 31 फ्लोर पर आ चुका था। यहाँ पर किन्यू के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता हुआ देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है, लेकिन हम किन्यू को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो कि आज यहाँ पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर वो दोबारा से अपनी जर्नी को शुरू कर देता है। पीछे पीछे बाकी सब भी उसका साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक नए फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ से कि वो पूरे स्टेयर्स आपस में कोलाइड होना शुरू कर देते हैं और वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि किन्यू की बॉडी हवा में फ्लोट करती है, लेकिन किन्यू खुद को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज की मदद से उस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सब लोग भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग किन्यू से हेल्प मांगते हैं, जो सुनते साथ ही किन्यू उन्हें भी अपने शील्ड के अंदर ले लेता है। और फिर वो सभी एक और नई फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो पूरी जगह हेवनली फ्लेम से भरी हुई थी, साथ ही वहाँ पर बहुत से लावास भी थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू उस पूरी जगह पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उसे ठंडा कर देता है और इन सभी के लिए पैथ बनाना शुरू कर देता है, जिसे पार करके ये लोग लेवल 51 पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो रास्ता था वो पूरी तरीके से क्रैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर किन्यू अपनी पावर की मदद से उस जगह को ठीक कर देता है। और फिर ये लोग फाइनली लेवल 75 पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ब्रदर दुआन मू कहने लगता है कि जितनी ऊंचाई पर हम चलते जाएंगे हम पर उतना ही ज्यादा स्पेस के लॉज लागू होना शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है कि जो लेवल 99 है उस जगह से कम्प्लीटली स्पेस के लॉज स्टार्ट होते हैं, जिस पर पास खड़ा दूसरा कॉम्पिटिटर कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा टीजिंग है कि हम इतनी मेहनत करके आगे जा रहे हैं और ब्रदर ज़ियाओशियान वहाँ पर इजीली अंदर चला गया बिना एक भी लेवल को क्लियर किए। जिस पर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जो 3 सेलेस्टियल मास्टर्स हैं वो ब्रदर ज़ियाओशियान के अलावा किसी को भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए उन्होंने इतने इजीली उसे आने दिया। जिस पर ब्रदर दुआन मू कहने लगता है कि शायद से तुम सही कह रहे हो, क्योंकि ये टास्क पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। यहाँ पर किन्यू इन सभी के बातें सुनते हुए आगे बढ़ने लगता है और इस बार तो ये सारे स्टेप्स किसी जायंट वॉल की तरह बन चुके थे। यहाँ पर किन्यू उस वॉल पर चढ़ते साथ ही कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये टास्क इम्पॉसिबल है या नहीं, एज लॉन्ग मैं जब तक हार नहीं मानता मैं किसी टास्क को भी इम्पॉसिबल नहीं मान सकता। यहाँ पर किन्यू को इतना ज्यादा इनकरेज करता हुआ देखकर वो सभी लोग भी दोबारा से उन स्टेप्स पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करते ही ये सभी लोग 18th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जो रेड कपड़ों में कॉम्पिटिटर था वो वहाँ पर उस प्रेशर को नहीं झेल पाता और सीधा नीचे की तरफ जा गिरता है। और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो हार चुका हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों कामयाब जरूर हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग जैसे तैसे करके लेवल 88 पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाकी दोनों तो आगे निकल रहे होते हैं, लेकिन किन्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी किन्यू अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि चाहे मेरी जान चली जाए फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो थर्ड कॉम्पिटिटर यहाँ पर 96 फ्लोर पर पहुंचता है, इमीडिएटली उसकी शील्ड क्रैक कर जाती है और वो जमीन पे जा गिरता है, जो देखते साथ ही ब्रदर दुआन मू और किन्यू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही ब्रदर कियान मू पहुंचता है तो हेवनली आइज उसके सामने अपीयर हो जाती है, जो कि उसके शील्ड पर अटैक करके उसे नॉकआउट कर देती है। और अब वो सारी आइज किन्यू पर सेट हो जाती है, जिसके बाद वो किन्यू के बैरियर पर अटैक करती है, जिससे कि किन्यू को पेन भी होता है। पर तभी हम देखते हैं कि किन्यू अपनी इंटेंस अमाउंट में प्रेशर को रिलीज करते हुए सारी आइस को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद कुछ और हेवनली आइस वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि आते साथ ही किन्यू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसे देखते ही किन्यू वहाँ पर अपने अटैक को क्रिएट करते हुए उन सारी आइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जैसे ही वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाला होता है कि तभी बाकी के आइस आकर उस पर अटैक कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में जब किन्यू अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को जमीन में पाता है, जहाँ पर बाकी के कॉम्पिटिटर उसे संभाल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ज़ियाओशियान आते ही
ही किनियो को टीज करते हुए कहता है कि अरे रे तुम सबकी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सभी ने इस स्टेयर्स को चढ़कर इसे पूरा करने की कोशिश की है। जिसके बाद वो हंसने लगता है, जिस पर थर्ड कॉम्पिटिटर कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कहना आसान है क्योंकि तुम्हें तो ऑलरेडी हेवन के मास्टर का फेवर मिला हुआ है और हम तुम्हारी जैसे नहीं है, हम कोशिश करने से नहीं डरते। यहाँ पर किनियो को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और साथ ही गुस्सा भी आता है कि तभी ब्रदर दुआन वो यहाँ पर ज़ियाओशान से आगे आते हुए पूछता है, ब्रदर ज़ियाओशान, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आखिर आपको यहाँ पर कौन सा गिफ्ट मिला। जिस पर ब्रदर ज़ियाओशान उसे अपना गिफ्ट दिखाते हुए कहने लगते हैं कि ये एक सोल स्पिरिट हुई है जो कि सेकंड ग्रेड सोल क्लैन से बिलोंग करती है। यहाँ पर इतने पावरफुल से गिफ्ट को देखते साथ ही जो थर्ड कॉम्पिटिटर होता है वो हैरानी के साथ कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतना पावरफुल वेपन भी एग्जिस्ट करता है। जिस पर ब्रदर ज़ियाओशान उसे चढ़ाते हुए कहने लगता है कि मैं तो हेवनली लॉर्ड से बिलोंग करता हूँ जो कि हमारी क्लैन से बिलोंग करते हैं और हमारे एंसेस्टर हैं, तो मेरे लिए ऐसे गिफ्ट्स को पाना कोई बड़ी बात नहीं और मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लगता है। ये कहते साथ ही वो एक जगह पर बैठ जाता और कहने लगता है, चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर वेट कर सकता हूँ, शायद तुम लोग 10 सालों के अंदर कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट तो उनसे पा ही लोगे। यहाँ पर किनियो अपने मन में कहता है कि अगर मुझे इन हेवन के स्टेयर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है तो मुझे उससे पहले स्पेस के लॉ को मास्टर करना होगा जो कि 10 साल में कर पाना तो बहुत ही नामुमकिन है। जिसके बाद वो दोबारा से उन स्टेयर्स की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि पर आज अगर मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ तो मैं लियार को हमेशा के लिए खो दूंगा। और जैसे ही मिस लियार का ख्याल किनियो के दिल में आता है वो दोबारा से उन स्टेयर्स पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखते साथ ही पीछे खड़े बाकी के कैंडिडेट्स कहने लगते हैं कि ब्रदर किनियो, ये कोशिश बेकार है क्योंकि हम चाहकर भी इतनी जल्दी स्पेस के लॉ को समझ नहीं सकते। जिस पर किनियो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे हर हाल में लियार को आज यहाँ पर सभी से जीतना होगा और चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पर हार मान ही नहीं सकता। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि किनियो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते हुए अपने मन में बार बार बस मिस लियार की बातें याद करता है। यहाँ पर उसे चढ़ता हुआ देखकर बाकी के कैंडिडेट्स कहने लगते हैं कि ये तो सरासर पागलपन है कि तभी वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि उसे जाने दो, जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दो क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर उसे सुनते साथ ही वो लोग कहते हैं कि पर ये तो सरासर नामुमकिन है। जिसके बाद ब्रदर दुआन वो उस आदमी से पूछने लगता है कि जब पता ही है कि इसमें बार बार नाकामी हासिल होगी तो आखिर इस पे चढ़ने का क्या मतलब। जिस पर वो बंदा उसे कहने लगता है कि असल में तुम गलत सोच रहे हो, जीत तुम्हारी हर कोशिश में शामिल है। जो सुनकर दुआन वो उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर वो उन स्टेप्स की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। जहाँ पर जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि एक लड़की उसका हाथ झटक देती है और जिससे वो समझ जाता है कि मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं लेकिन मैं फिर भी कामयाब नहीं हो सकता। शायद इसका मतलब यही है कि मैंने कभी भी दिल से कोशिश नहीं की थी, इसी वजह से मैंने जल्दी हार मान ली और अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जिसके बाद वो पीछे हटते हुए कहने लगता है कि काश मैं ब्रदर किनियो के साथ इस वक्त हो पाता। जिसके बाद हम किनियो को देखते हैं जहाँ पर वो ऊपर चढ़ता रहता है और फिर वो एक चीज नोटिस करता है कि इस बार पहले से ज्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। जो देखते साथ ही किनियो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि किनियो फाइनली फाइनल स्टेप तक पहुंच जाता है जहाँ से पिछली बार वो गिर चुका था। जहाँ पर पहुंचते साथ ही यहाँ पर उससे वही ऑब्स्टिकल मिल जाता है जो कि हेवनली आई जैसा था और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो किनियो पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। जो देखते साथ ही किनियो भी समझ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आई यहाँ पर किनियो के बैरियर को तोड़ने के लिए उस पर लेजर से अटैक करती है, जिससे किनियो का जो बैरियर होता है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है और उसमें दरारें भी पड़नी शुरू हो जाती है। जो देखते साथ ही किनियो वहाँ पर अपने स्पेस फ्लॉ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने डिवाइन स्पेयर को वहाँ पर समन कर लेता है और फिर घुमा के वो उस स्पेयर को उस आई की तरफ थ्रो कर देता है। जिसके बाद किनियो अपनी फुल पावर का यूज करके उस आई को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है और अपने स्पेयर को फोकस करते हुए उसके आई की तरफ पॉइंट करते हुए उसमें गढ़ाना शुरू कर देता है, जिसका में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है, लेकिन एट द एंड किनियो उस आई को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। जो देखते साथ ही किनियो स्माइल करता है कि तभी उसकी हंसी पूरी तरीके से गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और आई अपीयर हो जाती है जो कि आते साथ ही किनियो के उस डिवाइन स्पेयर को ब्लैक स्टोन में चेंज कर देती है। जो देखते साथ ही किनियो भी शॉक्ड हो जाता है और फिर वो तीनों आई किनियो पर टूट पड़ती है, जहाँ पर वो तीनों अपनी लेजर्स अटैक को कंबाइन करके किनियो के शील्ड पर अटैक करती है, जिससे कि हम देखते हैं कि किनियो का बैरियर बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देता है। जो देखते साथ ही किनियो भी अपनी फुल पावर को लगा देता है और कैसे भी करके बस इन आइस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। यहाँ पर किनियो अपनी फुल स्ट्रेंथ को लगा देता है, लेकिन फिर भी वो तीनों आइस
आइज मिलकर उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करके उसे जमीन की तरफ धकेल देती है और फिर किन्यू वहीं पर पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। जो देखते साथ ही बाकी सब उसके तरफ दौड़कर चले आते हैं और उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद किन्यू दोबारा से अपने पैर पर खड़ा होकर वहां पर जाने लगता है। जो देखकर ब्रदर दुआनमू कहने लगता है कि ऑल द बेस्ट। यहाँ पर हम किन्यू को देखते हैं जो कि बार बार वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो तीनों आइज उसे इमीडिएटली नीचे की तरफ थ्रो कर देती है। इसी दौरान हम ब्रदर जाओ शान को देखते हैं जो कि यहाँ पर इनके नजारे को देखते साथ ही अपने मन में कहता है कि मुझे देखकर यकीन नहीं होता कि इन सभी ने अभी भी कोशिश जारी रखी है। और फिर वो पास्ट का एक सीन देखता है जहाँ पर जब उसके एंसेस्टर ने उसे वो गिफ्ट दिया था तो ये भी कहा था कि भले ही तुम्हें ये गिफ्ट मिल चुका हो लेकिन ये कम्प्लीटली तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है कि तुम इस मैरिज प्रपोजल को जीतोगे या नहीं। और यहाँ पे जो बाकी के कॉम्पिटिटर है जो अभी भी यहाँ पर आने की कोशिश में लगे हुए हैं, मेरा इंटरेस्ट उनमें भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ब्रदर ज़ाओ शान को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड था और वो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मुझे पता है कि कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता और इस मैरिज प्रपोजल को तो मैं ही जीतूंगा। जिसके बाद हम किन्यू को देखते हैं जो कि अब की बार पूरी तैयारी के साथ आया हुआ नजर आता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे पता है अब कुछ ही सेकंड में ये लोग दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन इस बार मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर आया हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उस आई की नजर किन्यू पर पड़ती है वो आई वहाँ पर पगलाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो आसपास के तीनों आइज को मिलाकर एक जायंट आइज में बदल जाता है और फिर वो अपनी आंखें को खोलने के बाद वहाँ पर बाकी के छोटे छोटे आइज को भी समन कर लेता है, जिसके बाद वो सभी के लेजर अटैक्स को कंबाइन करके वो किन्यू पर अटैक कर देता है। जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि किन्यू इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। यहाँ पर जैसे ही वो पावरफुल सा लेजर अटैक किन्यू को हिट करता है, सेकंड्स में उसका बैरियर टूट जाता है और किन्यू उस अटैक को फेस करते ही अपनी पूरी जी जान लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसकी आंखें थम जाती हैं और वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाती हैं। किन्यू अपने कॉन्शियसनेस में गिर रहा होता है और उसके सामने उसके मास्टर, उसके फ्रेंड सभी लोग आते हैं और एंड में मिस लियार भी, जो कि उससे कहती है किन्यू मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और जैसे ही मिस लियार का ख्याल आता है किन्यू की आंखें खुल जाती हैं और फिर होता है धमाका। हम देखते हैं कि इमीडिएटली किन्यू वापस से अपने होश में आ जाता है और खांसने लगता है। इसके बाद किन्यू अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है, जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि वो आई भी इसे फील कर लेता है, जिसके बाद वो अपने बाकी के आई से किन्यू पर अटैक करती है और यहाँ पर किन्यू कुछ नहीं करता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। वो अपने हाथ पैर कुछ नहीं हिलाता और वो सारी लेजर्स उसकी बॉडी में हिट हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर किन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी को बनाते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसके बाद किन्यू वहाँ पर अपने कदम को जमाते हुए उस बैरियर को पहले से ज्यादा पावरफुल बना लेता है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से किन्यू यहाँ पर स्पेस के लॉ को ऑलमोस्ट समझ चुका था। जिसके बाद जो बैरियर इस बार किन्यू ने बनाया था वो पहले वाले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको कि हम देख ही सकते हैं कि कोई भी लेजर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके बाद किन्यू एक एक करके उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और वो आइज अपनी लेजर्स की पावर्स को, लेकिन किन्यू बिना रुके फाइनली उसके करीब पहुंच जाता है। और जिसके बाद जैसे ही किन्यू अपने हाथ को ऊपर करता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर किन्यू अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, जिसके साथ ये में दिखाया जाता है कि जो आइज थी वहाँ से डिसअपीयर हो जाती हैं, जिसका मतलब ये कि किन्यू ने फाइनली 99th फ्लोर पर कदम रख दिया था, जिसे कि स्टेयरवे टू द हेवन भी कहा जाता है। यहाँ पर किन्यू ने अपना कदम रखा ही था और कहता है कि फाइनली मैं 99th फ्लोर तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका कदम लड़खड़ाता है और वो जमीन में जा गिरता है। और जैसे ही वहाँ पर उसकी आंखें खुलती हैं उसके सामने वही तीनों होते हैं जो कि उसे देखते साथ ही उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। कि तभी हमें किन्यू के बॉडी के अंदर उसकी सोल को दिखाया जाता है जो ऑलमोस्ट बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। कि तभी हम देखते हैं किन्यू के सारे जख्म हील हो जाते हैं और वो पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। कि तभी वहाँ पर वही बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि मानना पड़ेगा किन्यू तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के, तुम फाइनली 99th फ्लोर तक पहुंच गए। और अब शाओ या त्यानजुन ने मुझे मैसेज भेजा है कि तुम्हें मैं हेवन के अंदर आने दूं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो यहाँ पर किन्यू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कहते हैं कि हमें यकीन था कि तुम जरूर करोगे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। इसी दौरान हम उस बंदे को देखते हैं जो कि किन्यू से कहने लगता है कि जल्दी कीजिए क्योंकि शाओ या त्यानजुन आपका वेट कर रहे हैं। जिसके बाद किन्यू उसे ग्रीट करते हुए उसके साथ जाने लगता है, जो देखते साथ यहाँ पर किसी को बहुत बुरी तरीके से
से जलन होने लगती है। हाँ जी, ज़ियाओ शियान किन्यू की इतनी बड़ी अचीवमेंट को देखकर जल भुनकर राख हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू को वो बंदा वहाँ पर xiao yao tianzun के पास ले जाता है, जहाँ पर किन्यू जैसे ही उन्हें देखता है वो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है। यहाँ पर जैसे ही xiao yao tianzun किन्यू की तरफ पलटने लगता है, वो उससे सबसे पहला सवाल यही करता है, तुमने मुझ तक पहुँचने के लिए इतनी सारी मेहनत की, ये जानते हुए भी कि ऑलरेडी xiao xian को मैं गिफ्ट दे चुका हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये मैरिज प्रपोजल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। मैंने तुम तीनों ब्रदर्स की कल्टीवेशन को भी टेस्ट किया है और तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मैंने बहुत पहले से ही तुम तीनों भाइयों पर अपनी नजरें टिकाई हुई थी। जिसके बाद वो सेवल के बारे में बताते हुए कहता है कि हालांकि सेवल अभी भी गॉड किंग के लेवल तक नहीं पहुंच पाया और शायद उसे इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि खैर मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि तुम यहाँ पर किसी और चीज के लिए आए हो। जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है कि मेरी बातें कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और फिर वो वहाँ पर एक ट्रेजर को निकालते साथ ही किन्यू से कहने लगता है कि तुम इसी के लिए आए हो ना। और फिर हम देखते हैं कि वो किन्यू को इसके बारे में बताते हुए कहने लगता है कि ये एक हर्ट टायर ऑफ रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट वाला एक स्पेशल ट्रेजर है, जिसे कि ब्लू स्प्रिंग गार्ड भी कहा जाता है, जिसे कि हेवन एंड अर्थ के द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और हाँ, ये तियानजुन के लिए भी बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भले ये मेरे लिए रेयर हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये देना चाहता हूँ। मैंने यूनिवर्स में बहुत हद तक एक्सप्लोर करने के बाद इसे डिस्कवर किया था, लेकिन आज मैं ये चीज तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसे देते हुए किन्यू से आगे कहने लगता है कि इसका खास ख्याल रखना। यहाँ पर किन्यू उस गिफ्ट को पाते साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जिसके लिए वो xiao yao tianzun को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन हम देखते हैं कि xiao yao tianzun उससे कहने लगता है कि किन्यू, भले ही मैंने तुम्हें ये दे दिया हो, लेकिन ये कभी मत समझना कि मैंने तुम्हें जीत भी पकड़ा दी है। तुम जीतोगे या हारोगे ये तुम्हारी लक पर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि xiao yao tianzun किन्यू को नेक्स्ट राउंड के लिए गुड लक भी कहता है। जिसके बाद किन्यू उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हम बाकी के कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हैं, जहाँ पर वो लोग किन्यू के इस आर्टिफैक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान हम यहाँ पर ज़ियाओ शियान को भी देखते हैं, जो कि बाकी सबके साथ ही यहाँ पर किन्यू का ही इंतजार कर रहा था। यहाँ पर किन्यू आते साथ ही इन सभी को बताने लगता है कि मुझे xiao yao tianzun ने एक और बात एंड में कही थी, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि अब प्याओ याओ तियानजुन शानहाई पैलेस के आसपास जो सराउंडिंग के 3000 आइलैंड्स है वो वहाँ पर मौजूद है, और अगर कोई किस्मत वाला हुआ तो वो उनसे मिल सकता है। जो सुनते साथ ही यहाँ पर ज़ियाओ शियान और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद किन्यू आगे कहने लगता है कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, साथ ही बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स भी। जिसके बाद वो ज़ियाओ शियान को छेड़ते हुए कहता है, जल्दी करो, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को मुझे यकीन है तुम जाया नहीं करोगे। जिस पर ज़ियाओ शियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस एडवाइस के लिए ब्रदर किन्यू का बहुत शुक्रिया। जिस पर किन्यू भी कहता है कि हाँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद बाकी सब किन्यू से कहने लगते हैं कि ब्रदर किन्यू, हमें भी उनसे जाकर मिलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर पीछे से ज़ियाओ शियान बहुत ही ज्यादा जल भुन रहा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।